कल हो सकता है योगी मंत्रिमंडल का विस्तार। आज शाम राज्यपाल से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री। 6 नए मंत्रियों को दिलाई जा सकती है शपथ। कृष्णा पासवान, पूजा पाल, मनोज पांडे के नाम की चर्चा है। भूपेंद्र चौधरी, अशोक कटारिया और रूमी साहनी भी मंत्री बन सकते हैं। अभी 6 मंत्रियों की जगह खाली है, जिसे लेकर आज राज्यपाल से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 6 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है और कल यानी 9 मई को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। कल योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। आज शाम राज्यपाल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। 6 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है, जिनमें नाम शामिल है कृष्णा पासवान, पूजा पाल, मनोज पांडे के नाम की चर्चा है। और बात करें तो भूपेंद्र चौधरी, अशोक कटारिया और रूमी साहनी भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। 6 मंत्रियों की जगह खाली है, जिसे लेकर मंत्रिमंडल का विस्तार कल किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राशिद सिद्दीकी जुड़ गए हैं। राशिद, योगी मंत्रिमंडल का कल विस्तार होने जा रहा है, जिसे लेकर राज्यपाल से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। 6 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। नाम इसमें कुछ सामने आ रहा है। कृष्णा पासवान की बात हो, पूजा पाल या मनोज पांडे, इनके नाम की भी चर्चा हो रही है। क्या जिम्मेदारी यहाँ पर दी जा सकती है और आज राज्यपाल से मुलाकात है मुख्यमंत्री की? देखिए बिल्कुल साची जिस तरह से देखिए बंगाल चुनाव के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को पहली बार बंगाल में जीत मिला है उसको लेकर जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति कहीं ना कहीं से गरमाई है, क्योंकि जाहिर सी बात है अब से 8 महीने बचे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल की मुलाकात बेहद गंभीर मानी जा रही है और आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर शीघ्र ही योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल की आनंदीबेन पटेल की आज शाम जो मुलाकात होने वाली है उसमें प्रदेश की राजनीति को लेकर बेहद खास और पार्टी अब पूरी ताकत से सबसे बड़ी राजनीतिक राज्य उत्तर प्रदेश माना गया है। इसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन को लेकर आज जो बैठक है वो मानी जा रही है। कहीं जाहिर सी बात है, देखिए लगातार जिस तरह से पिछले हम बात करें पिछले दिसंबर में जिस तरह से केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को यूपी अध्यक्ष बनाया गया था, उसके बाद 6 नए चेहरे इस बार मंत्रिमंडल में विस्तार उनको जो है विस्तार में उनको जगह मिल सकती है। इसमें अगर हम बात करें मनोज पांडे की बात करें, पूजा पाल की बात करें, और भी कई नए चेहरे हैं जो कि मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया जा सकता है। और साथ ही अगर हम देखें तो वो जिस तरह से देखिए अभी तक जो उप मुख्यमंत्री चाहे ब्रजेश पाठक हो चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो और उसके साथ ही साथ स्वतंत्र प्रभार मंत्री अब तक 3 जो है मंत्री हैं उनको जो है अब तक शामिल किया जा चुका है। लेकिन अब जिस तरह से कहीं ना कहीं ये उलट फेर देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि देखिए आज जिस तरह से मुख्यमंत्री और राज्यपाल की जो मुलाकात होनी है वो कहीं ना कहीं बेहद उत्तर प्रदेश की राजनीति को कहीं ना कहीं एक नया मोड़ ले जाएगी। क्योंकि देखिए लगातार ब्राह्मण चेहरे की अगर हम बात करें तो इस बार जो है जो कैबिनेट में 2 नए चेहरे आने हैं उनमें से 2 ब्राह्मण चेहरों पर खासकर पे नजर रखा गया और साथ ही साथ एससी वोट को भी ध्यान में रखते हुए दो जो चेहरे हैं वो दलित चेहरे को भी लाया गया है। तो कहीं ना कहीं से देखिए जो एक आकलन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है मंत्रिमंडल विस्तार को, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक संभावना एक जो जाहिर की जा रही है कि आने वाला 2027 कहीं ना कहीं नई रणनीति भारतीय जनता पार्टी लेकर आएगी। और जाहिर सी बात है 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश बेहद खास है और कहीं ना कहीं से तीसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ही चेहरा उत्तर प्रदेश के लिए होगा। इसको लेकर लगातार कई बैठकें हो चुकी हैं और अभी भी साक्षी देखिए अगर हम बात करें तो 11 और 12 तारीख को फिर एक बैठक होनी है। बैठक में लेकर कई अहम चीजों पर चर्चा होगी, कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। उसमें जातीय समीकरण की अगर हम बात करें या उसमें हम एससी ओबीसी की बात करें या उसमें कई तरह के जो नियम लाए जाएंगे वो भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। जी साथी बिल्कुल। देखिए, साफ तौर पर राष्ट्रीय 2027 चुनाव को लेकर यहाँ पर सरकार संकल्पित नजर आ रही है। और अगर उत्तर प्रदेश चुनाव की अगर हम बात करें तो जातीय समीकरण हमेशा से चर्चा में रहा है। इस बार भी अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा आधार सामाजिक समीकरण यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, खासकर ओबीसी, दलित, महिला और ब्राह्मण प्रतिनिधित्व को कैसे देखा जा रहा है। क्या मतलब जो रिक्त पद है उन पर तो होनी ही है, यहाँ पर नियुक्त तो किया ही जाएगा और पुराने जो मंत्री है उनकी जो जिम्मेदारियां है उसमें कितना बदलाव आएगा। और जातीय समीकरण को अगर हम देखें और जिसका आधार है सामाजिक समीकरण, उसको लेकर क्या यहाँ पर चर्चा नजर आ रही है? देखिए साक्षी बिल्कुल अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की जातीय समीकरण की बात करें या हम ब्राह्मण चेहरे की बात करें तो जिस तरह से देखिए अभी हाल ही में कई बार विरोध प्रदर्शन कई देखा गया कि यूजीसी को लेकर जिस तरह से ब्राह्मण समाज और काफी इसको लेकर काफी नाराज दिखे तो उन सभी वोटरों को साधने का काम कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी करेगी। और जाहिर सी बात है इस मंत्रिमंडल विस्तार में उन चेहरों को लाया जा रहा है, क्योंकि देखिए अगर बात करें मनोज पांडे जो रायबरेली जाते हैं, हालांकि समाजवादी पार्टी के वो नेता थे, उसके बाद समाजवादी छोड़ के वो भारतीय जनता पार्टी में आते, ब्राह्मण के एक बड़े चेहरे माने गए हैं, रायबरेली के अंदर उनको जो है अलग पकड़े। तो उन सब चीजों को उन लोगों को मंत्रिमंडल में लाकर कहीं ना कहीं से देखिए ब्राह्मण कार्ड
कहीं ना कहीं से देखिए भारतीय जनता पार्टी खेलने वाली है। और बात करें अब जाति समीकरण की, देखिए लगातार जमीनी स्तर की, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश के अंदर जब पंकज चौधरी को जिसमें कमान दिया गया था, उसी समय एक भारतीय जनता पार्टी ने अंदर एक सर्वे चालू कर दिया था किस मंत्री से किस जनता क्षेत्र की जनता कौन से ज्यादा जुड़ाव है, किससे लगाव ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं एक सर्वे जो भारतीय जनता पार्टी का है वो भी साफ तौर पर देखा गया है। तो जिस तरह से देखिए अगर हम बात करें नए चेहरे के साथ साथ कुछ पुराने जो चेहरे हैं मंत्रिमंडल विधान, तो उनको जरूर किनारा किया जा सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरह से देखिए अभी हाल ही में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की और जो है प्रधानमंत्री जी की एक मीटिंग हुई थी दिल्ली के अंदर, उसके बाद से वहां से आए तो उसके बाद राजनीतिक गलियारा कहीं ना कहीं तो वो गर्म हो गया था। और इस सब चीजों को लेकर जिस तरह से अब उत्तर प्रदेश की राजनीति है, जाहिर सी बात है बंगाल चुनाव के बाद से लगातार देखा गया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर जल्दी ही विस्तार होने वाला है, जल्दी ही विस्तार होने वाला है। तो हालांकि देखिए आज मुख्यमंत्री की मुलाकात राज्यपाल से होगी और उसके बाद ही 11 और 12 की एक बैठक होगी। उस बैठक के बाद ही नए चेहरे जो नए युवा चेहरे आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर उनको देखा जा सकता है। और इस 2027 में जिस तरह से देखिए जाति समीकरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस बार मैदान में उतरेगी, उससे काफी फायदा जो है मिलता दिख रहा है। क्योंकि 2022 के बाद से जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद 2 डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य थे। तो कहीं ना कहीं उसके बाद की राजनीति और आपकी राजनीति में काफी परिवर्तन हुआ, क्योंकि बंगाल के बाद से उत्तर प्रदेश के अंदर वो साफ तौर पर देखा गया है। और कहीं ना कहीं से देखिए बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, तो कहीं ना कहीं से इन उत्तर प्रदेश जीतने के लिए हर एक प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेगी, चाहे वो जाति समीकरण के आधार पर हो, चाहे वो युवाओं को लेकर हो, चाहे वो नौकरियों को लेकर हो, चाहे वो स्मार्ट सिटी या बिल्कुल विकास बिल्कुल को लेकर हो, राशिद, देखिए जातीय समीकरण को लेकर तो वाकई में फायदा मिल सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर मुख्यमंत्री है और पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से जीत यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई है, कहीं ना कहीं आसानी हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें युवा चेहरों को यहाँ पर मौका दिया जा सकता है, जिस प्रकार से आपने बताया कि पुराने जो चेहरे हैं उन्हें किनारा मिल सकता है, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर सहयोगी दलों की अगर हम बात करें तो विस्तार में क्या उनके प्रतिनिधित्व के भी संकेत यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल देखिए अगर हम बात करें एनडीए के सहयोगी दल की, अगर हम बात करें ओम प्रकाश राजभर की बात करते हैं या हम संजय निषाद की बात करते हैं या तमाम ऐसी जो पार्टियां हैं जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा रही हैं, उन लोगों को भी सीधा मानना है, उन लोगों के यहाँ से भी एक चेहरा निकल कर जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। संजय निषाद की पार्टी की अगर बात करें उससे वहां से भी एक चेहरा लाया जा सकता है मंत्रिमंडल में। ओम प्रकाश राजभर लगातार, हालांकि देखिए अपनी ही पार्टी में लगातार कई प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान उन्होंने खुलकर सरकार का समर्थन किया था और लगातार सरकार पे, तो कहीं ना कहीं से देखिए ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का भी एक कैबिनेट लाया जा सकता है। हालांकि देखिए मौजूदा वो भी कैबिनेट मंत्री है, लेकिन कहीं ना कहीं तो उनकी पार्टी से भी एक को लाया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ मल्हार रोड की अगर हम बात करें या राजभर रोड की बात करें तो वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर काफी संख्याओं में है। तो कहीं ना कहीं इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी इस बार लगातार मैदान में उतरेगी। और जाहिर सी बात है जातियों को लेकर, समुदाय को लेकर कहीं ना कहीं से जो है एक रणनीति भारतीय जनता पार्टी बनाती है वो कहीं ना कहीं कामयाब भी उसमें होती है। और शायद उत्तर प्रदेश 2027 इसी मुद्दे पर चुनाव हो और जाए इस बार भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाने जा रही है। बिल्कुल, और भी मंत्रियों के देखिए राशिद अगर नाम सामने है, भूपेंद्र चौधरी, अशोक कटारिया और रोमी साहनी भी यहाँ पर मंत्री बनाए जा सकते हैं, इनके नाम भी सामने आ रहे हैं। और अगर हम बात करें तो क्या पार्टी संगठन और सरकार के बीच में जो समन्वय है वो बैठाने की कोशिश कर रही है, संतुलन बैठाने की यहाँ पर कोशिश कर रही है, क्योंकि कुछ नेताओं को मंत्रिमंडल में और कुछ को संगठन में सक्रिय करने का यहाँ पर प्रयास दिखते हुए नजर आ रहा है? देखिए साक्षी, बिल्कुल अगर हम बात करें, देखिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं भूपेंद्र चौधरी, उनको एक बड़ा अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि सूत्रों द्वारा जो खबर आ रही है कि शायद उनको डिप्टी उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है तीसरा, लेकिन कहीं ना कहीं उनको संगठन की बड़ी जिम्मेदारी मिलने की पूरी संभावना है। क्योंकि आज की बैठक के बाद से लगातार इस साल क्योंकि देखिए बड़े बड़े नेता के तौर पर वो माने गए हैं, लगातार उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं से देखिए अगर हम बात करें भूपेंद्र चौधरी की, तो बड़ी एक जिम्मेदारी के साथ उनको भी मिल सकता है। और साथ ही अगर बात करें तो कई ऐसे जो मंत्री हैं जो बड़े हैं, अगर हम बात करें यहाँ पर कल जो है स्वतंत्र देव सिंह वगैरह हैं, स्वतंत्र देव सिंह है या शंकर सिंह वगैरह हैं, तो कई ऐसे जो बड़े और चेहरे हैं, कहीं ना कहीं उनको अभी जिम्मेदारी अलग हट के उनको जिम्मेदारी मिल सकती है। बिल्कुल मिल सकती है। जिस प्रकार से यहाँ पर जातीय समीकरण से कहीं ना कहीं फायदा मिल सकता है, और ऑलरेडी राज्य में हम देखें तो बीजेपी की सरकार है, पश्चिम बंगाल की प्रचंड जीत के बाद भी कहीं ना कहीं थोड़ी आसानी बीजेपी को यहाँ पर हो सकती है। अब देखने वाली बात होगी मंत्रिमंडल विस्तार में किसे क्या यहाँ पर जिम्मेदारी मिल सकती है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।